अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग बढ़िया होंगे और आपकी जो तैयारी शुरू हो गई होगी। जैसा कि आपको मालूम है कि उर्दू अनुवादक की जो उसका जो टाइम टेबल है या उसका कह लीजिए कैलेंडर वो जारी हो चुका है। वैकेंसी की जो डेट है यानी कि एग्ज़ाम डेट और रिज़ल्ट डेट वगैरह सब आ चुकी है। इससे पहले भी हमने वीडियो बना दी है, तो हम अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं पहले से, क्योंकि टाइम बहुत कम रहता है तो उतनी तैयारी हो नहीं पाती है, इसलिए हम अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं। आज मैं आपके लिए अहम कानूनी व दफ्तरी इस्तिलाहात जो होती हैं, टर्मिनोलॉजी होती हैं, उर्दू से हिंदी और हिंदी से उर्दू, डायरेक्ट एक एक वर्ड का आता है और जब तक ये हमें मालूम नहीं होगा हम उसको ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे। बहुत इजी भी होती है और काफ़ी नंबर का ये क्वेश्चन आता है, इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो हम इस अब जो है इसका आगाज़ कर रहे हैं। जो इस्तिलाहात होती हैं जो दफ्तर में यूज़ होती हैं, जो ट्रांसलेशन की बात आ गई ना पेपर 1 में, तो वो इसी तरीके के आएंगे। तो हम उसी का आगाज़ कर रहे हैं। आज ये पहला पार्ट है और नेक्स्ट जो है हम इसी तरीके से इसका पूरा पार्ट मुकम्मल करेंगे। फिर उसके बाद जो है ग्रामर का लेकर आएंगे, फिर अज़दाद का विलोम शब्द का लेकर आएंगे वीडियो। और आप हमें कमेंट में बताइए कि आपको किस तरीके की वीडियो चाहिए, आपको वीडियो कैसी लग रही है, ये भी हमें कमेंट में बताइए। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो उसे लाइक करिए, अपन जो दोस्त तैयारी कर रहे हैं उन तक शेयर करिए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तब तक सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ठीक है दोस्तों, अब शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो नाज़रीन, हम आपके देखिए लेकर आए हैं जो ट्रांसलेशन है वो अहम दफ्तरी व क़ानूनी और आइनी इस्तिलाहात ये लेकर आए हैं। और ये क्वेश्चन इसमें इस तरीके का पूछा जाता है। इससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ है उर्दू अनुवादक का, सहायक उर्दू अनुवादक का या राजभाषा का जो भी हुआ है, उसमें इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो हम देखते हैं कुछ वर्ड मीनिंग है वगैरह। और अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए इसकी, तो आप जो है हमारे चैनल के मैसेज में, वो चैनल के डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम का लिंक है, व्हाट्सअप चैनल का लिंक है, उससे आप ज्वाइन हो जाइए ताकि आपको वहाँ पीडीएफ आसानी से मिल सके। और उसमें क्विज़ वगैरह भी कराई जा रही है इस तरीके की क्वेश्चंस की, ताकि आपको उसकी प्रैक्टिस हो जाए। तो इसके लिए आप वहाँ टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे जुड़ जाइए। तो चलिए आगाज़ करते हैं। देखिए, पहला जो वर्ड है तशद्दुद से गुरेज़ करना। ठीक है, तशद्दुद मतलब हिंसा और गुरेज़ मतलब दूरी इख्तियार करना। तो तशद्दुद से गुरेज़ करने की जो हिंदी है ट्रांसलेशन है वो है हिंसा से दूर रहना। दूसरा है ख़ात्मा करना यानी ख़त्म करना, तो हिंदी में इसका ट्रांसलेशन होगा आपका अंत करना। कम करना, न्यून करना। यहाँ पे देखिए, और जैसे हम भी हिंदी में भी यूज़ करते हैं कम करना, लेकिन जो असली हिंदी है वो क्या है, न्यून करना। ठीक है, तो न्यूनतम बोलते हैं, सबसे निचला हिस्सा जो होता है न्यूनतम, तो उसी से न्यून है। फिर नेक्स्ट है साक़ित करना यानी गिराना, जिसको हम बोलते हैं अपनी भाषा में, तो है इसका हिंदी है निराकृत करना। ठीक है, नेक्स्ट है गैर हाज़िरी, तो हिंदी में इसका ट्रांसलेशन है अनुपस्थिति। उपस्थित यानी जो मौजूद हो, जो हाजिर हो। अनुपस्थित तो जो गैर हाजिर हो। बेजा फ़ायदा उठाना यानी बगैर महल मकाम के फ़ायदा उठाना, तो इसका हिंदी ट्रांसलेशन है आपका दुरुपयोग करना। उपयोग एक होता है, उसका जो निगेटिव वर्ड है दुरुपयोग। नेक्स्ट है दाखिला या रसाई। दाखिला जो होता है या रसाई होता है, उसका इंग्लिश जो है, हिंदी है प्रवेश, इसका इंग्लिश है प्रवेश। नेक्स्ट है शिरकत यानी शामिल होना, तो इसकी जो हिंदी है अधिमिलन। नेक्स्ट है मुल्ज़िम शख्स, वो शख्स जिस पर इल्ज़ाम लगाया गया हो। एक होता है मुजरिम, जिस पर जुर्म साबित हो गया, उसे बोलते हैं मुजरिम। और एक होता है मुल्ज़िम, जिस पर इल्ज़ाम भी लगाया गया, मुजरिम है या नहीं ये साबित नहीं, बल्कि इल्ज़ाम लगाया गया। तो उसकी इंग्लिश जो है, जो देखिए दफ्तर में यूज़ होने वाली है, अदालत वगैरह में यूज़ होती है ये टर्मिनोलॉजी, इसको बोलते हैं अभियुक्त व्यक्ति। शख्स की जो हिंदी है व्यक्ति है और मुल्ज़िम का है अभियुक्त।
नेक्स्ट है इकरार, इकरार वफ़ादारी, ठीक है। इकरार यानी तस्दीक करना, वफ़ादारी मतलब ईमानदारी के लिए उसके प्रति वफ़ादार है, इस तरीके यूज़ करते हैं। उसकी जो हिंदी है निष्ठा अभिस्वीकार करना। इकरार वफ़ादारी का मतलब होता है निष्ठा अभिस्वीकार करना। नेक्स्ट है हुसूल, हुसूल यानी अर्जित करना, हासिल करना, उसी की जो हिंदी है अर्जन। आपको ये तो वर्ड देखिए तो होता है हुसूल, जैसे मैंने कहा कि अर्जित करना, हासिल करना, तो अर्जित और अर्जन ये सब ग्रामर में ये भी देखना है कि मस्दर है कि फेल है कि इसमें इस हिसाब से भी ट्रांसलेशन का ध्यान रखना है कि वर्ड का तो मीनिंग पता है अर्जन अर्जित, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे हुसूल मस्दर पूछा है तो हुसूल तो अर्जन होना चाहिए, हासिल करना अगर हो तो हो जाएगा अर्जित करना, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो इन सब चीज़ों को हम शामिल करेंगे इसमें। नेक्स्ट है बरात, बरात मतलब छुटकारा, आज़ादी, तो यहाँ पे उसका जो हिंदी ट्रांसलेशन है दोष मुक्ति, ठीक है। मुक्ति मतलब होता है आज़ादी, दोष मतलब जो है वो कह लीजिए गुनाह या जो जुर्म है दोष, उससे मुक्ति हासिल करना। नेक्स्ट है फेल, देखिए जैसे ग्रामर में होता है, इंग्लिश में वर्ब होता है, नाउन होता है और प्रोनाउन होता है, ये सब वगैरह होता है, तो इसी तरीके से उर्दू में जो है फेल इस्म हर्फ होते हैं और हिंदी में कार्य, ठीक है। नेक्स्ट है एक्ट, एक्ट मतलब अधिनियम, हिंदी में इसको बोलते हैं अधिनियम। नेक्स्ट है सरकारी काम, सरकारी काम जो होता है उसको बोलते हैं लोक कार्य, काम का हिंदी क्या है, काम की है कार्य, लोक कार्य। बिल्कुल देखिए प्योर जो है जो ऑफिस वगैरह में इस्तेमाल होती है, जो लेटर वगैरह में औपचारिक जिसको बोलते हैं, एक होता है अनौपचारिक भाषा, एक होती है औपचारिक भाषा, तो औपचारिक भाषा इस्तेमाल हो रही है यहाँ पे। नेक्स्ट है कायम मकाम जज, यानी जज के कायम मकाम, देखिए दिया हुआ है कार्यकारी न्यायाधीश, जज की जो हिंदी है वह न्यायाधीश, कायम मकाम का होता है कार्यकारी। नेक्स्ट है काबिल इर्जा नालिश, ठीक है, इसका है हिंदी अनुयोज्य। जिन वर्ड की आपको मीनिंग समझ में ना आए या जो वर्ड समझ में ना आए आप वो कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट में हम उसका इंशाल्लाह जवाब ज़रूर देंगे। तत्बीक, देखिए तत्बीक का मतलब ये होता है कि बीच का रास्ता निकालना, जैसे एक तरफ दो मसले हो गए, दोनों का आप ना इनकार कर, एक को सही नहीं कह सकते हैं, एक को गलत नहीं कह सकते हैं, तो बीच का जो रास्ता निकालते हैं उसे बोलते हैं तत्बीक का रास्ता निकालना, यानी दोनों में समन्वय बनाना, इसका मतलब होता है हिंदी में अनुकूलन, समन्वय भी इसको बोलते हैं। नेक्स्ट है इजाफी या जायद, इसको बोलते हैं अतिरिक्त। हम ये वर्ड जानते हैं, सुनते हैं, लेकिन ये कि प्रैक्टिस में नहीं है या फिर एग्जैक्ट जब तक उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे सामने से तब तक वो जहन में आता नहीं है, ठीक है। अगर ये हिंदी का हम आपके सामने से हटा दें वर्ड और सिर्फ उर्दू का इस्तेमाल करें तो फिर बताने में दिक्कत होगी, लेकिन अगर हम यहाँ सामने देख रहे हैं तो हम हाँ ये तो पता है इजाफी और जायद का मतलब अतिरिक्त होता है। बहरहाल नेक्स्ट देखते हैं जायद ज़िला जज, अपर ज़िला न्यायाधीश आ चुका है ऊपर, जायद जज अपर न्यायाधीश, ठीक है। जायद सेशन जज अपर सत्र न्यायाधीश, अपर सत्र जो ऊपरी न्यायालय होती है, अपर सत्र न्यायाधीश। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है खिताब अर्जदाश्त, ठीक है, तो खिताब का है अभिभाषण और अर्जदाश्त यानी निवेदन जो होता है, गुजारिश करते हैं उसे समावेदन, ठीक है, आवेदन समावेदन। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए यहाँ पे ख़ास खिताब, ठीक है, ख़ास का मतलब स्पेसिफिक जिसको बोलते हैं विशेष, और खिताब का अभिभाषण भी दिखाया हमने। एलाग बग़ज़ ख़ास वक्ती, ये तीनों जो है मुतरादिफ कह लीजिए या फिर जो हिंदी में इस्तेमाल करते हैं पर्यायवाची। एलाग बग़र्ज़ ख़ास यानी किसी ख़ास गर्ज़ की वजह से, या वक्ती परमानेंट नहीं बल्कि टेम्प्ररी जिसको बोलते हैं। तो
उसको बोलते हैं हिंदी में तदर्थ। देखिए वर्ड नया है, मुलतवी करना। ये देखिए वर्ड मुलतवी करना, यानी किसी चीज़ को कुछ वक्त के लिए रोक देना, तो उसे बोलते हैं मुलतवी करना। उसे हिंदी में बोलते हैं स्थगित करना। ठीक है, जैसे कि हम देखते हैं कि जो 17 मार्च चलता है लोकसभा राज्यसभा में, तो कहते हैं 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। तो उसको अगर उर्दू में से बोलेंगे तो 2 बजे की जो आज की जो कार्यवाही वो कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। नेक्स्ट है करार दिया जाए, तो इसकी हिंदी है न्याय निवृत्त। न्याय निवृत्त। नेक्स्ट है तस्फिया। तस्फिया मतलब क्लीन वगैरह सब करना। न्याय निर्णय, न्याय निर्णय इसका। नेक्स्ट है हल्फ दिलाना, तो इसको बोलते हैं शपथ दिलाना। कहते हैं शपथ समारोह होता है, तो हल्फ दिलाना मतलब होता है शपथ दिलाना। नेक्स्ट है नाजिमुल उमूर, यानी जो काम होते हैं उनका जो हेड होता है उसको बोलते हैं प्रशासक। नाजिमुल उमूर आला, इसको महाप्रशासक। जैसे दिए वैसे हमें याद कर लेना, ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। इख्तियार करना, अंगीकृत करना, बालिगों का हक राय, वयस्क मताधिकार। अब देखिए अगर ये पूछ लिया जाए वयस्क मताधिकार किसे कहते हैं, तो यहाँ पे हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। पूछा जाएगा वयस्क मताधिकार, तो बालिगों का हक राय यानी वोटिंग राइट जो होती है। पेशगी, इसको बोलते हैं अग्रिम, यानी पहले जो हो जाए कोई काम। सलाह देना, मशवरा देना, तो इस सलाह देना इसका तो सेम है, सलाह देना। नेक्स्ट है मशावरती बोर्ड, तो इसकी हिंदी है सलाहकार बोर्ड। मशावरती काउंसिल, सलाहकार परिषद। एडवोकेट, अधिवक्ता, वकील जिसे बोलते हैं। एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता। और नेक्स्ट है शफकत, अनुराग। इकरार सालेह करना, प्रतिज्ञा करना। ठीक है, प्रतिज्ञा करना। उसके बाद है उम्र को पहुंचना, आयु प्राप्त करना, पीराना साली, बुढ़ापा। कमसिनी, सुकुमार अवस्था। कारिंदा, अभिकर्ता। और इंतज़ामी कारिंदा, प्रबंध अभिकर्ता। रजामंद होना, करार करना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये लास्ट पेज हमारा है। देखिए ज़रई आमदनी। ज़रई का मतलब होता है खेती किसानी, जो ज़र खेती को बोलते हैं। आमदनी जो आय होती है जो कमाते हैं, तो ऊपर जुमला ज़रई आमदनी, तो बोलते हैं कृषि आय। ज़रई अराजी, अराजी है अर्ज से जमा है, उसी बना है अराजी, इसका मतलब ज़मीन के माने में आता है। कृषि भूमि, भूमि बोलते हैं ज़मीन को। ज़रई कर्ज़े, कर्ज़ा जो बोलते हैं, कर्ज़ा को हिंदी में बोलते हैं ऋण। ज़रई को होता है कृषि। हवा, हवा को हिंदी में बोलते हैं वायु। ठीक है, ऐसे तैयारा यानी हवाई जहाज़ जिसे हम बोलते हैं वायुयान। फ़िज़ाई फ़ौज, वायु सेना। हवाई नेविगेशन, हवाई मार्ग निर्देशन। ठीक है, हवाई आमदोरफ्त, हवाई यातायात। हवाई रास्ते, वायु मार्ग। ठीक है, एक बार समझ लेंगे वर्ड मीनिंग तो फिर वो इजी हो जाता है। ठीक है, हवाई मार्ग हो गया। वफादारी, निष्ठा। कुल हिंद मुलाजमत अदलिया। ठीक है, कुल हिंद मुलाजमत अदलिया, इसका है अखिल भारतीय न्यायिक सेवा। अखिल भारतीय न्यायिक सेवा। फिर उसके बाद है कुल हिंद सर्विसेज। अखिल भारतीय सेवाएं, सर्विसेज का मतलब है सेवाएं, और कुल हिंद का मतलब है अखिल भारतीय। तखसीस, आवंटन। ठीक है, नेक्स्ट है तखसीस
यानी या मुख्तस करना, ख़ास करना, बंटन इधर बता दिया। इंज़िमाम, इंज़िमाम को मतलब समामेलन, इनका मतलब शामिल करना होता है, जम करना, जिसको जम से बना हुआ है इंज़िमाम। मिलाना, असल इसका माना जो है वो मिलाना होता है। तरमीम यानी इसमें कुछ चेंज करना, संशोधन करना। तरमीम शुदा करार दिया जाना, संशोधित हो जाना, तरमीम, संशोधन। ठीक है, उसके बाद है सालाना मालियाती गोशवारा। ठीक है, सालाना मालियाती गोशवारा, इसको हिंदी में बोलते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण। कल अदम करना यानी ख़त्म करना, तो इसको बोलते हैं हिंदी में रद्द किया जाना। अपील, अपील का सेम है अपील। दरख्वास्त हिंदी में बोलते हैं आवेदन। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट, लास्ट पर हम पहुँच चुके हैं, इसको बोलते हैं इतलाक़, लागू करना। मुनासिब, समुचित, यानी जो उसके अकॉर्डिंग हो। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने तकरीबन 30 से 35 के आसपास जो हिंदी उर्दू जो इस्तिलाहात हैं उसको आपके सामने पेश किया है। और इसके और भी कई पार्ट आएंगे जिसमें और जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं, जो इस्तिलाहात हैं, वो आपके सामने लाएंगे ट्रांसलेशन के साथ। और अगर आपको PDF चाहिए इसकी, या और प्रैक्टिस करनी क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में या फिर क्विज़ के फॉर्म में, तो आप हमारे टेलीग्राम जो लिंक है और इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में होगा, उससे जुड़ जाइए। और व्हाट्सअप चैनल है, उससे जुड़ जाइए, ताकि ये सब चीज़ें आपको फ्री में अवेलेबल हो जाए, आसानी से मिल सके। और कैसी लगी आपको ये वीडियो, आप हमें ज़रूर बताइए। और नेक्स्ट आगे की वीडियो हम कैसे लेकर आएँ, ये भी आप अपनी राय बताइए। अगर आप ये चाहते हैं कि इस वीडियो को हम कंटिन्यू करें, तो आप हमें कमेंट में लिख कर बताइए कि इस वीडियो को कंटिन्यू करिए, इसके और पार्ट्स भी लेकर आइए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर लीजिए और शेयर करें, और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।